हम 5वें लेसन में सवाल की शुरुआत करेंगे। सवाल यहाँ पर दिया गया, आप रोज नामचा से भी कर सकते हो और डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो अगर आपको रोज नामचा ऐसे ओरल में बनाना आता है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल को गिनने के लिए, कौन सा सवाल है ये, तो समीकरण के द्वारा समझाओ, ये शब्द हो समीकरण के द्वारा समझाओ। तब आपको क्या करना है, तो अपने चौपड़े के अंदर 3 खाने बना लेने हैं, बराबर है। तो 3 खाने आपको कैसे बनाने हैं वो बताते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 3 भाग उसके हो जाएंगे। तो आपको 3 खाने बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह से 3 पार्ट बनाने के बाद इस पार्ट को हम बोलेंगे ए बराबर संपत्तियाँ, बराबर। फिर इक्वल टू सी बराबर पूंजी, सेकेंड पार्ट को बोलेंगे, और थर्ड पार्ट को बोलेंगे एल बराबर दायित्व, बराबर। इस तरह से फिर अब सवाल की शुरुआत होगी। तो पहला वाला है तो हम यहाँ पर 1 करके लिखेंगे। क्या लिखा है, 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। रोकड़ व्यवसाय में आई। रोकड़ का मतलब क्या होता है, संपत्ति, और मालिक लाता है तो क्या बन जाती है, पूंजी। अगर रोज नामचा लिखो तो क्या लिखोगे आप, रोकड़ खाता उधार, पूंजी खाता जमा। तो यहाँ पर रोकड़ आती है तो आप क्या लिखोगे, रोकड़ संपत्ति में 50,000 की एंट्री दोगे, और रोकड़ से क्या बनती है, पूंजी। तो आप यहाँ पर पूंजी में एंट्री दोगे, कितने रुपए, 50,000, बराबर। इसकी 2 एंट्री हो गई, पहला व्यवहार पूरा हो गया। अब देखो दोनों बाजू का टोटल कितना हुआ, इक्वल टू है ना, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये, दोनों मिला के है। तो एक पक्ष ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ, दोनों मिला के टोटल कितना हुआ। हमेशा समीकरण की दोनों बाजू का टोटल मिल जाता है। तो ये दोनों बाजू का टोटल हो गया। अब सवाल पूरा हो गया, पहला व्यवहार। तो हमें यहाँ पर पहला व्यवहार के नीचे क्या कर देने, लाइन खींच लेनी। इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, 0, इक्वल टू 0, यहाँ पर टोटल क्या हुआ, 0। अब क्या करेंगे, ऊपर जो है ना उसको नीचे उतारना है। फिर दूसरा सवाल, दूसरा व्यवहार हमें पढ़ना है, पर बाद में। पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हमें नीचे उतारना है। तो ऊपर है ना वो हमें अंदर लिख देना है पहले ऐसे, रोकड़ 50,000 और पूंजी 50,000, ऊपर वाली चीज़, और यहाँ से 0, ये उतारना है। अब हमें दूसरा ऊपर जो हमें शेष है वो आगे लानी है यहाँ पर। अब हमें आगे पढ़ना है, सेकंड वाला। 10,000 का फर्नीचर खरीदा। चलो रोज नामचा क्या बनेगी, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आता है तो फर्नीचर खाता उधार, और रोकड़ जाएगी ना, रोकड़ खरीदा ना, व्यक्ति का नाम नहीं, रोकड़ जाता है, रोकड़ खाता। इसके लिए रोज नामचा परफेक्ट आनी चाहिए। फर्नीचर खरीदा है तो रोकड़ जाती है क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं है। रोकड़ जाएगी तो रोकड़ में क्या हो जाएगी, संपत्ति में कमी, बराबर। तो पहले तो रोकड़ जाएगी, तो कितनी रोकड़ जा रही है, 10,000। तो यहाँ पर से आप माइनस कर दोगे, क्या करो, लिखोगे आप फर्नीचर की खरीदी। रोकड़ गई, रोकड़ कितनी हो गई, 40,000। फर्नीचर आया तो संपत्ति बन गई आपकी। फर्नीचर कितने का आया, 10,000 का फर्नीचर आया। 2 एंट्री हो गई। देखो या तो दोनों बाजू एंट्री हुई तो एक क्या हुई, माइनस में, और एक क्या हुई, प्लस में। इस तरह से दोनों बाजू एंट्री हो जाएगी। अब व्यवहार की 2 एंट्री हो गई, बात खत्म हो गई, सवाल पूरा। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 50,000। इस पक्ष का हुआ 50,000, इस पक्ष का टोटल कितना हुआ, 50,000। दोनों बाजू का टोटल हमेशा मिल जाता है, और ये हो गया। अब क्या करना है, तीसरा व्यवहार नहीं पढ़ना है, पहले ये वाली एंट्री नीचे उतारनी है। तो इसको हम नीचे उतारेंगे। तो रोकड़ हमारे पास कितनी बची है, बाहर वाली एंट्री उतारनी। तो अंदर, बाहर है वो, अंदर लिखेंगे 40,000। फिर एक लाइन छोड़कर हमारे पास फर्नीचर है, वो भी हम नीचे उतारेंगे। कितना लिखेंगे, फर्नीचर 10,000, और यहाँ पर लिखेंगे पूंजी। पूंजी कितनी है, 50,000, और ये कितना है, 0। इस तरह से शेष। अब हमें तीसरा व्यवहार पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, 12,000 का माल नकद खरीदा। नकद खरीदा है तो नकदारी की जारी, खरीदा है तो जारी। तो क्या लिखेंगे, खरीद खाता उधार, नकद जाएगी, नकद खाता जमा। नकद में क्या हो गई, कमी। तो नकद में से कितने रुपए जाएंगे, 12,000 चले गए। माल खरीदा ना हमने, तो 12,000 नकद चली गई। कहाँ गई, खरीदी में। तो 12,000 गए, अब बचे कितने, 28,000। अब क्या खरीदा आपने, माल। तो व्यवसाय में माल आया, माल मतलब क्या होती, संपत्ति, माल आया। फर्नीचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फर्नीचर बाहर निकाल दो, वैसा का वैसा। माल स्टॉक आता है, कितने का माल आया, 12,000 का। माल में हो गई वृद्धि, बराबर। यहाँ पर कोई असर होगी नहीं, यहाँ पर कोई असर होगी नहीं। 2 एंट्री हो गई, एक 12,000 की यहाँ पर, और एक हुआ माइनस और एक हुआ प्लस। एक ही बाजू असर हुई, और दोनों बाजू का टोटल देखो 50,000 मिल गया।
तो समीकरण की दोनों, ये एक पक्ष और एक पक्ष ये है, दोनों बाजू का टोटल हमेशा क्या हो जाता है, समान। कोई ना कोई व्यवहार की दो असर के बाद दोनों बाजू का योग समान हो जाता है। एक ही पक्ष में असर हो तो प्लस माइनस दोनों होगी, और दोनों पक्ष में असर हो तो या तो दोनों में वृद्धि या तो दोनों में कमी होगी, पर दोनों बाजू का टोटल हमेशा मिल जाएगा। हमने आर्थिक चिट्ठे के कितने सारे सवाल किए, हमने देखा हमेशा टोटल मिल जाता है। 8,000 का माल ब के पास से खरीदा, उधार, देखो रोकड़ नहीं उधार खरीदा है, कर्ज। तो 8,000 का माल खरीदा, ओ सॉरी, व्यवहार पढ़ने से पहले हमें क्या काम करना है, ऊपर वाली एंट्री पहले नीचे लानी है, वो भूल गए। रोकड़ लानी है ऊपर से नीचे 40,000। फिर फर्नीचर में कोई सवाल नहीं है, फर्नीचर डायरेक्ट बाहर लिख देना है। फिर माल में सवाल है तो माल अंदर लिखेंगे 12,000, एक लाइन छोड़ेंगे। ऊपर से पूंजी इतनी 50,000, दायित्व अभी कुछ नहीं है। अब व्यवहार पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ब के पास से माल खरीदा, 8,000 का माल ब से खरीदा, माल खरीदा है पहले तो माल आता है ना, आएगा तो माल में क्या होगी, वृद्धि, प्लस करेंगे, जा रहा है तो कमी और आ रहा है तो वृद्धि। तो माल आया, क्या लिखेंगे, माल खरीदा। तो माल अपने पास कितना हो गया, 20,000 का। 8,000 की दूसरी एंट्री, माल आया रोकड़ गई नहीं, तो माल आया रोकड़ नहीं गई तो क्या पूंजी बनी, नहीं, आपका क्या बना, दायित्व। तो क्या हुआ, आपका कर्ज, क्या लिखेंगे, ब का दायित्व हुआ। आपने उधार खरीदा है ना, उधार बेचा नहीं है, दायित्व, कर्ज हो गया कितने रुपए का, 8,000 का, वहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ का टोटल करेंगे हम, तो यहाँ का टोटल 40, 50, 60 और 70 कितना हुआ, 70,000, सॉरी ये 40,000, ये 50,000, और ये माल कितना था पहले का, सॉरी गलती हुई ना, यहाँ पर 28,000 है संपत्ति, ये 28,000 है, 28,000 और ये 10, 38 और 20 कितने हुए, 58,000। यहाँ का टोटल हुआ 58,000। अब यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, ये 50,000 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 8,000। देखो दोनों बाजू का टोटल मिल गया, इन दोनों का प्लस होगा और इक्वल, ये भी 58,000, ये भी 58,000। फिर यहाँ पर क्या करनी है, लाइन खींच देनी। अब ऊपर की एंट्री नीचे उतारनी है, पाँचवा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़, रोकड़ बाहर कितनी है, 28, इस बार गलती करेंगे, एक लाइन छोड़ देनी। फिर क्या उतारोगे नीचे, फर्नीचर, फर्नीचर बाहर निकालेंगे क्योंकि फर्नीचर का सवाल नहीं। उसके बाद माल का, माल कितना है बाहर है वो लिखना है, माल कितना है हमारे पास, 20,000 का। उसके बाद पूंजी, पूंजी कितनी लिखेंगे यहाँ पर, 50,000। उसके बाद ब का दायित्व लिखेंगे, कितने रुपए, 8,000। अब व्यवहार को पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का सवाल करेंगे हम कल।